उपनिषदों में एक बड़ी प्यारी बात कही है, तब तक आदमी पतन की ओर है, कब तक परांच खानी व्यतृण स्वयंभू परांग पश्यति नान्तरात्मा। जब तक वह बाहर देख रहा है तब तक नीचे की ओर है, लेकिन कश्चित धीरा यानी कोई कोई धीर आत्मा प्रत्यक्ष आत्मन कोई कोई धीर अपने अंदर आत्मा की ओर यानी अंतर्मुखी वृत्ति जब होता है तब समझना उसका विकास शुरू होता है। हमेशा अंतर न देख सके तो कोई बात नहीं, लेकिन 24 घंटा में जो कुछ समय मिले तो आदमी को कभी कभी अंतर्मुखी होना भी चाहिए, अपना अवलोकन करना चाहिए। क्या प्राप्त किया, क्या खोया, मैं कहां था, मैं कहां आ गया, मैं वहां गया या नीचे चला गया, ये सब आदमी को अवलोकन। कुछ हम लोगों को तो फुर्सत ही नहीं, इस चिंतन के लिए हम लोगों को फुर्सत ही नहीं है। वो फलाने ने ऐसा कर दो, वो ऐसा, दुनिया भर की बात है। एक आदमी से मैंने कहा, भैया आप तो बहुत दिन हो जाते हैं, आते ही नहीं हो सत्संग में, कथा में, यानी कितने कितने दिन हो जाते हैं। तो उसने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, बोला महाराज जी क्या करूं, एक सेकंड की फुर्सत नहीं है। और जब आदमी रहे बिल्कुल निठल्ला, न कोई काम न धंधा न कोई मतलब नहीं, बिल्कुल निठल्ला, घर से भी आवारा। मैंने कहा मैंने तो सुना है आपका कोई काम धंधा, तो वो कहता है पूरे दिन मुझसे मिलने वालों का तांता लगा रहता है। अच्छा, घर वालों ने बताया था कि जाए कोई राशन लाते, बिल्कुल कोई इससे मिलने नहीं आता, कोई इससे पूछता नहीं है। तब मुझे सारी बातें पता थी तो मैंने कहा, तो वो कहता है इतना मिलने वालों का तांता लगा रहा है, पूरे दिन परेशान रहता हूँ, शाम को तो मेला लग जाता है। मैंने काय को उल्लू बना रहे हो, हमें हम सब जानते हैं, सब पता है हमें। तब उसने बड़ी प्यारी बात कही, ऐसा हम सब लोगों के साथ साथ है। दुनिया भर की यादें मुझसे मिलने आती हैं। बात सही कह रहा है, गलत तो नहीं है ना? बात पूरी हो जाए तब तालियां बजाना, अभी नहीं। दुनिया भर की यादें जिनका उससे कोई लेना देना नहीं मुझसे मिलने आती हैं, लेकिन जब शाम ढले इस सूने घर में और मेला लगता है, यादों का मेला लगता है। सही बात तो ये है, जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हम, जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हम, जैसे कोई गुनाह किए जा रहे
गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को उपदेश दिया और पिताजी को वैराग्य हुआ। क्यों भैया, उस दिन वैराग्य क्यों नहीं हुआ था, आज वैराग्य क्यों हुआ? पूछो तो बताऊं, बोलो। हाँ, ये पूछ रही है? ठीक है। कभी चेहरा बदलता है, कभी दर्पण बदलता है। नई बार के भी ये बात गले उतर जाएगी। कभी चेहरा बदलता है, कभी दर्पण बदलता है। हजारों बार अपना ये कैसे मन बदलता है। हमेशा याद रखना अनुभव का पाठ तुम मित्रों, हमेशा याद रखना अनुभव का पाठ तुम मित्रों। किताबों से कहाँ इंसान का जीवन बदलता है। किताब पढ़ा के तो जन कितने संत चले गए धनौरा, हैं? न जाने कितने पाठ चले, कितने सत्संग चले, पर हमेशा याद रखना अनुभव का पाठ तुम मित्रों। किताबों से इंसान का जीवन बदलता है। किताबों से कहाँ इंसान का जीवन बदलता है। यह कथा जो है गोकर्ण जी की और धुंधकारी की मैंने आपको सुनाई। धुंधकारी जब मरा तो प्रेत बना, धुंधकारी जब मरा तो प्रेत बना। फिर गोकर्ण जी ने ये भागवत की कथा धुंधकारी को भी सुनाई और उस धुंधकारी का भी कल्याण हुआ। लेकिन पता है, धुंधकारी को लेने के लिए विमान आया था ऊपर से। धुंधकारी को जब कथा सुनाई गोकर्ण जी ने तो बहुत सारे श्रोता बैठे। विमान जब आया ऊपर से तो गोकर्ण जी ने पूछा कि हे भगवान के दूतों, हे पार्षदों, आप ये बताइए ये विमान किसके लिए आया है? बोले धुंधकारी के लिए। बोले केवल धुंधकारी के लिए? बोले हाँ, केवल धुंधकारी के लिए। तो बोले और ये जितने भी जो श्रोता बैठे हैं इनके लिए क्यों नहीं आया? बोले श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणम तु कृतं सर्वै न तथा मननम कृतं। बोले ये जितने भी श्रोता हैं ना, किसी ने भी कल्याण के लिए कथा सुनी ही नहीं। हमारे बच्चू भगत जी हैं, ये कथा और काऊ काम के लिए सुन ले, श्याम का और काम के लिए सुन लो, विशाल का जो और के लिए सुन ले, हमारे परिचित बने उनकी धारणा का जो और है। अरे कथा की तो अलग बात, तुम सबको मैं ही एक जैसा नहीं लग रहा हूँ। काऊ कैसे लग रहा हूँ, काऊ कैसे लग रहा हूँ, काऊ मैं तो एक हुई भैया, तुम्हारे गांव के लिए तो बिल्कुल एक हुई हूँ, लेकिन तुम सबको मैं अलग अलग लग रहा हूँ। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। आपकी भावना के अनुसार कथा भी आपको फल अलग 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 दे रही है, एक फल नहीं दे रही है। इसलिए सबसे मेन बात है कि हमारी भावना में परिवर्तन होना चाहिए। हमारी भावना में जिससे कथा का जो फल होना चाहिए वो फल हमें प्राप्त हो। श्रवणम तु कृतं सर्वै, श्रवण तो सब कर रहे हैं लेकिन सबको फल एक जैसा नहीं मिल रहा। वही मिर्ची टमाटर गन्ना और धतूरे की तरह। किसी को मुझ में मिठास दिख रही है, किसी को मुझ में खटास दिख रही है, किसी को मुझ में कड़वापन दिख रहा है, और किसी को तो मैं जहरीला ही दिखाई दे रहा हूँ। ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा हूँ। मैं तो एक ही। क्यों अलग अलग नहीं?
श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणम तु कृतम सर्वै। तो विमान केवल धुंधकारी के लिए आया, क्यों? क्योंकि केवल धुंधकारी ने अपनी मुक्ति के लिए कथा सुनी थी। इसलिए भैया मुक्ति के लिए मैं हवाला आपसे कहूं तो आप मुक्ति के लिए कथा नहीं सुन रहे, लेकिन मुक्ति के लिए सुनना भी मत। मैं नहीं कह रहा कि मुक्ति के लिए सुनो, लेकिन इतनी प्रार्थना तो करूंगा कि मुक्ति के लिए सुनो या न सुनो, पर गुरु भक्ति के लिए कथा जरूर सुननी चाहिए। गुरु भक्ति मिल गई तो सब कुछ मिल जाएगा। ये वही कथा है भैया जो सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। परीक्षित जी महाराज एक बार जंगल में भ्रमण कर रहे थे। एक काला पुरुष बैल को मार रहा था। परीक्षित जी ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया और बोले, मेरे रहते हुए इस प्रकार का अत्याचार मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो जो कलयुग था ना, काला पुरुष धर्म पर प्रहार कर रहा था। आकर के परीक्षित जी के चरणों में परीक्षित जी के चरणों में गिरकर के प्रार्थना करता है, भगवान आपके राज्य में मुझे भी रहना है, मैं कलयुग हूं। एक बात कहना चाहूंगा आप सबसे, निर्लेप एक जैसा संसार कभी नहीं रहा। सतयुग में भी कलयुग था और कलयुग में भी सतयुग है। कलयुग में भी सतयुग था और सतयुग में भी कलयुग है। क्यों? जब सतयुग में राग, द्वेष, ईर्षा ये सब कुछ था तो कलयुग था। और कलयुग में क्या आप इस समय जब बैठे हो तो क्या आपको कलयुग का एहसास हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये कलयुग में भी सतयुग है। यदि हम अपने आप में बलिष्ठ हैं तो कलयुग भी हमारे चरणों में आकर के समर्पित हो जाएगा, जैसे परीक्षित जी के चरणों में हुआ। चाहे हम किसी भी युग में रहें, लेकिन हमारे अंदर यदि निष्ठा है, सदाचार है, जीवन में यदि हमारे भक्ति है, तो युग कोई भी बना रहे वो हमारे समर्पित होकर के रहे। परीक्षित जी महाराज ने 4 जगह दे दी कलयुग को, इन जगहों पर रहना है। द्यूतम पानम स्त्रियम सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः अव्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पाननं स्त्रियं शूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। 4 जगह कौन कौन सी? पहली जगह जहां ताश होते हैं, हमारे धनौरा में तो नहीं होते ताश तक, ये बहुत अच्छी बात है, इसीलिए तो स्मार्ट विलेज है। ताश जहां होते हैं वहां कलयुग रहता है। जहां नशा पत्ता रहता है वहां कलयुग रहता है। अब जाके पता ना हो तो कि ना हो, भगवान करे कि नहीं होए। पानम, जहां की नारियां अमर्यादित रहती हैं वहां कलयुग रहता है। और जहां हिंसा होती है वहां भी कलयुग रहता है। कलयुग ने कहा कि मुझे ये 4 जगह आपने दी हैं, इनसे मेरा काम चलने वाला नहीं है, एक जगह और दे दो। बोले बोलो, बोले सोने में। सोने में भी दे दी। एक दिन परीक्षित के यहाँ बाप दादाओं के जो मुकुट जीते हुए थे उनमें से सोने का मुकुट परीक्षित एक दिन सिर पे लगा लिया और उसी में आके कलयुग
बैठ गया। परीक्षित जी शिकार खेलने का मूड बनाने लगे, क्योंकि जब कलयुग बैठाएगा तो हिंसा में प्रवृत्त करेगा। भाई धर्म का नाम तो अहिंसा है, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन जब कलयुग बैठेगा तो हिंसा में प्रवृत्त करेगा। शिकार खेलने चले गए, जंगल में भटकते भटकते भूखे प्यासे एक आश्रम में पहुंचे। वहां समीक ऋषि अपने ध्यान में मगन थे और उनको देख करके इनके मन में विचार ऐसे आए जो नहीं आने चाहिए। कैसे आए कि बताओ? ये हमारी प्रजा साधु है तो क्या हुआ, है तो प्रजा। साधु है तो क्या हुआ, है तो प्रजा, जिसे उठ करके मेरा सम्मान करना चाहिए। ये परीक्षित के विचार नहीं है, क्योंकि सिर पे कौन सवार हो गया? कलयुग। उसके विचार है जो अपने से बड़ों से सम्मान चाहने लगे, आदर करवाने की इच्छा पैदा हो जाए, तो समझना अब ये आदमी नहीं रहा, इसके ऊपर कलयुग का निवास हो गया, कलयुग सवार हो गया। गुस्सा के मारे मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल करके आ गए और उनके पुत्र जो थे श्रृंगी ऋषि, उन्होंने आकर के साफ दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, उसे आज से 7वें दिन तक छकनाक नाक। और जैसे ये शाप परीक्षित जी को पता लगा, उसी क्षण उन्होंने निर्णय कर लिया। साप तो हम सबको भी लगते हैं, साप माने कठोर वाणी। उसी समय परीक्षित जी ने निर्णय किया कि अब मुझे अपने कल्याण के लिए कोई न कोई उपाय कर लेना चाहिए, समय कम बचा है। इसलिए उस समय दिल्ली रहते थे परीक्षित, दिल्ली का नाम था इंद्रप्रस्थ। क्या? इंद्रप्रस्थ। और परीक्षित जी निकल पड़े।